हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बात करते हैं, देखिएगा अब क्या क्या महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा में हम बात करते हैं वचन के बारे में। तो ये तो आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं। अरे मैं 7 वचनों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर तो 7 वचन की बात कर रहे हैं। 7 वचन नहीं है, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं संस्कृत भाषा में? 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। 3 वचन कौन कौन से हैं? तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर हम संस्कृत में इसका उच्चारण करें तो एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यानी हम कहें एक के लिए, यदि हम किसी एक वस्तु व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा वचन होगा? एक वचन। अगर हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 व्यक्ति 2 वस्तुओं की, 2 है ना, 2 की बात कर रहे हैं तो वहां पर द्विवचन का प्रयोग होगा। और 2 से ज्यादा की हम बात करें यहाँ पे तो वहां पर आपका बहुवचन होगा। कौन सा वचन होगा? बहुवचन होगा। देखिए हिंदी और अंग्रेजी की हम कहें तो वहां पर आपके 2 ही वचन होते हैं, वहां पे द्विवचन नहीं होता है, ठीक है। द्विवचन नहीं होता, एक वचन और बहुवचन होता है। लेकिन ये संस्कृत की विशेषता है कि यहाँ पर द्विवचन भी होता है। दूसरी बात कर रहे हैं हम जेंडर की, यानी लिंग की। यानी यहाँ पे हमने नंबर की बात की है, यहाँ पे हम जेंडर की बात कर रहे हैं, लिंग की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? आप कहेंगे कि सर संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। और वो 3 लिंग कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सर पुल्लिंग। पुल्लिंग में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपके? जैसे पुल्लिंग की मैं कहूं, चर्चा करूं तो बालकः, वृक्षः, आसन्दः, चमसः, सुधाखंडः। यानी ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो सजीव और निर्जीव को लेकर के भी हम बात नहीं करते हैं। लिंग निर्धारण को लेकर के एक विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। वहां पे हम लिंग की पहचान करेंगे कि ये कौन से लिंग का है। क्योंकि अगर लिंग का पहचान करना आ गया तो हमारे लिए वाक्य बनाना थोड़ा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। वाक्य परिवर्तन करना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान करना हो जाता है। अभी केवल इतना समझिएगा कि जो अकारांत शब्द होते हैं, अकारांत शब्द होते हैं वो प्रायः आपके पुल्लिंग में होते हैं, है ना। पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में होते हैं, उनका निर्धारण हम कर लेंगे, ठीक है। यानी अगर अविसर्ग वाला आपको रूप दिखाई दे रहा है, किसका? अविसर्ग वाला रूप दिखाई दे रहा है, तो वो प्रायः क्या होता है? 70% आपके पुल्लिंग का होता है। जैसे बालक, गणेश, सुरेश, महेश, दिनेश, जो भी नाम हो सकता है, विद्यालय, हिमालय, देवालय, पुस्तकालय, ये सारे के सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। बालक यानी बालक हो गया, वृक्ष यानी पेड़, आसंद, आसंद यानी कुर्सी पड़ती है। चमसे का मतलब होता है चम्मच, चमसे का मतलब होता है चम्मच। सुधाखंड का मतलब होता है चौक, ठीक है। सुधाखंड का मतलब क्या होता है? चौक। ऐसे ही बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में आपके जो होते हैं बालिका, ठीक है, बालिका हो गई, लता, नदी, लेखनी, उत्पीठिका। देखो लेखनी, नदी, इनके बारे में जानते हो। उत्पीठिका का मतलब होता है मेज। क्या होता है? उत्पीठिका का मतलब मेज, मति, है ना। ये आपके शब्द जो है वो कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। और नपुंसक लिंग की अगर हम चर्चा करें, नपुंसक लिंग की तीसरा लिंग कौन सा आपका? नपुंसक लिंग। जैसे फलम, पुष्पम, गृहम, वातायनम, चित्रम। अगर आपको शब्द के अंत में अम दिखाई देता है, अम दिखाई देता है, तो वो आपका कौन सा लिंग होगा? प्रायः नपुंसक लिंग होगा। कौन सा लिंग होगा? नपुंसक लिंग। मूल शब्द की बात कर रहा हूं। अगर आप विभक्ति का रूप देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति में तो सबके साथ मैं जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, है ना। और आप कहें कि सर स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे? तो हम आ और दीर्घ ई, अगर आकारांत और दीर्घ इकारांत शब्द है तो वो प्रायः क्या होगा? आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे बालिका के अंत में क्या है? आ है। लता के अंत में आ है। नदी के अंत में ई है। लेखनी के अंत में ई है। उत्पीठिका के अंत में क्या है? आ है। अब यहाँ पर जो 6 शब्द लिखे हैं उसमें 5 में आपको ये स्थिति दिखाई दे रही है, एक शब्द अलग है। यानी हम कह सकते हैं 70-80% ये भी काम आपको पता होना चाहिए, है ना, या इसके बारे में क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। देखो ये विस्तृत टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको सार में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक बार हम परिचय कर रहे हैं कि हमको संस्कृत अनुवाद करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।